भारत के सभी जिला मुख्यालयों पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पर हमारे तमाम पदाधिकारी, बहुजन समाज पार्टी के समर्थक, शुभचिंतक और अम्बेडकरवादी सोच रखने वाले, मानवतावादी सोच रखने वाले बहुजन समाज और सर्व समाज के लोग बाबा साहेब के प्रति जो भाजपा नेता अमित शाह द्वारा जो पार्लियामेंट हाउस में, जो संसद भवन में जो अपमानजनक टिप्पणी, अमर्यादित, अशोभनीय भाषा का जो उन्होंने प्रयोग किया और जो जिस मानसिकता से उन्होंने बाबा साहेब के प्रति जो उन्होंने शब्द का प्रयोग किया, उससे हम लोग पूरे बाबा साहेब के जितने भी अनुयायी हैं सब लोग हम लोग आहत हैं। और किसी भी परिस्थिति में हमारे बाबा साहेब को मानने वाले लोग अमित शाह को नहीं माफ़ करेंगे। जिस तरह कांग्रेस वालों ने बाबा साहेब को खून के आंसू पिलाया और कांग्रेस वालों ने जिस तरह बाबा साहेब का अपमान किया, बाबा साहेब के लाए गए दोहरी मताधिकार को कांग्रेस एंड कंपनी के लोगों ने छीनने का काम किया। बाबा साहेब के साथ जो है बाबा साहेब जो संविधान सभा में जाने के लिए जब दो बार चुनाव लड़े तो बाबा साहेब को कांग्रेस वालों भी ने हराने का काम किया। वह कांग्रेस एंड कंपनी आरएसएस से कल गाइड होती थी, आज वही कांग्रेस के लोग, आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों का अंदरूनी समझौता है। ये स्क्रिप्ट लिखा है कि हम लोग जो है किसी भी परिस्थिति में इस देश में जो बाबा साहेब को मानने वाले, इस देश में जो बहुजन समाज पार्टी बनी, इस बहुजन समाज पार्टी को रोकने के लिए, बाबा साहेब के विचार को रोकने के लिए ये कांग्रेस और बीजेपी मिल करके, और जो कांग्रेस और बीजेपी के जो सहयोगी पार्टियां हैं अंदर ये दोनों मिले हैं, ये नहीं चाहते हैं कि इस देश में मानवतावाद स्थापित हो। ये नहीं चाहते कि देश में जो है समतामूलक समाज की स्थापना हो। ये नहीं चाहते हैं कि इस देश में परम पूज्य बाबा साहेब के लिखा हुआ संविधान अक्षरशः धरातल पर लागू हो। इस देश में मात्र एक बहुजन समाज पार्टी आदरणीय कुमारी बहन कुमारी मायावती जी और मानवर कांशीराम साहब अगर ये बहुजन समाज पार्टी नहीं बनाए होते, अगर बाबा साहेब को जन जन तक नहीं पहुंचाए होते तो ये कांग्रेस और बीजेपी मिल करके कब के बाबा साहेब को भी मिटा दिए होते और बाबा साहेब के लिखे हुए संविधान को भी मिटा दिए होते। आज हमारा शोषित, पीड़ित, दलित, SC, ST, OBC माइनॉरिटी समाज आज जो है आज उसकी क्या दशा और दुर्दशा होती। जो दशा दुर्दशा संविधान लिखने से पहले जो मनु विधान था, जो मनुस्मृति था, जो हमारे उपेक्षितों के साथ, जो शूद्रों के साथ जो दुर्दशा पूर्व में किया जा रहा था, वही दुर्दशा पुनः करने की ये बहुत बड़ी साजिश है। और हम दावे के साथ कहते हैं कि अब जो है बहन कुमारी मायावती जी चट्टान की तरह बाबा साहेब के सम्मान में खड़ी है। 4 बार हमारी सरकार बनी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती 4 बार मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश में, बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी। आप मीडिया वालों को मालूम होगा कि पूरे भारत में बहन कुमारी मायावती जी ने बाबा साहेब के सम्मान में जो उनका स्मारक बनाने का काम किया, परिवर्तन चौक बनाने का काम किया, बाबा साहेब के नाम पर जिला बनाने का काम किया, यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। और जितने भी संत गुरु महापुरुष हमारे हैं, चाहे वो ज्योतिबा फूले हो, छत्रपति साहू जी महाराज हो, माता सावित्रीबाई फूले हो, महामाया हमारे गौतम बुद्ध हो, संत कबीर हो, संत रविदास हो, संत जितने भी हमारे संत गुरु महापुरुष हैं, आदरणीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश के धरती पर सम्राट अशोक के भारत का उन्होंने झलक दिखाने का काम किया। और इन तमाम जो मनुवादी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये दोनों को मालूम है। और कांग्रेस और बीजेपी के जो चट्टे बट्टे हैं, जो उनके पिछलगू जो पार्टियां हैं, उनको मालूम है कि अगर बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार अगर देश में अगर बन जाती है तो पूरे देश में सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनेगा। और उत्तर प्रदेश के तर्ज पर पूरे देश के तमाम दबे कुचले गरीबों, भूमिहीनों को जिस तरह बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में भूमिहीनों को जमीन बांटने का काम किया, 2-2 बीघा, 1-1 बीघा, 5-5 बीघा, 6-6 बीघा गरीबों में जमीन बांट करके उसको दखल दहानी कराने का काम किया। हमारे दबे कुचले समाज, शोषित पीड़ित समाज, सर्व समाज के गरीब लोगों को उन्होंने न्याय देने का काम किया। उन्होंने कानून का राज स्थापित करने का काम